Hello everyone, this is Preeti Ghosh with another educational video of class 5 chapter 5 food, health and hygiene. If you are new to my channel, do consider subscribing it right now and tap the bell icon to get latest updates. Also, you can follow me on my Facebook page. The link is given in the description box. So, without further ado, let's start with today's class. Today we will start our discussion with the topic food and health. So why food is necessary? Food is necessary for all living beings. We need a wholesome and balanced food for proper development. ठीक है, दिस एंड विल नॉट बी देयर फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट. तो हमें फूड क्यों चाहिए? फूड हर लिविंग बींग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट. हमारा प्रॉपर डेवलपमेंट हो इसके लिए हर लिविंग बींग्स की ज़रूरत है फूड. नाउ द फूड वी ईट इज कॉल्ड डाइट. जो हम खाना खाते हैं उसे क्या कहते हैं? डाइट. और a food with all the essential nutrients in right proportion is called a balanced diet. और क्या होता है? जो हम खाना खाते हैं उसको क्या कहते हैं? डाइट. अब जो हम खाना खा रहे हैं उससे हमें क्या मिल रहा है? न्यूट्रिशन मिल रहा है. उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं जिसके वहाँ से हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है. अब ऐसा फूड जो कि हर तरीके का न्यूट्रिशन रखता है इन अ राइट प्रपोर्शन, दैट प्रॉपर फूड इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट. सो आई रिपीट द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस्ड डाइट अगेन. अ फूड विथ ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स in right proportion is called a balanced diet. Clear? Now, as we have just read that food से हमें क्या मिलता है? फूड से हमें मिलता है उसके न्यूट्रिशन. अब न्यूट्रिशन जो है वो कहाँ से आया है? न्यूट्रिशन केम फ्रॉम द टर्म न्यूट्रिएंट्स. And what are nutrients? Nutrients क्या है? Nutrients are nothing but those component of food. Those are present in our food. So वो components of food जो हमारे खाने में present है जिससे हमें nutrition मिल रहा है वो क्या क्या है? These are the components of food about which we are going to learn in much more details. So क्या क्या components है? There are carbohydrates, fats, proteins, vitamin and minerals, then water, and then comes roughage. Let's see each one of them in much more details. So first we are going to learn about carbohydrates. अब carbohydrates जो है वो क्या करता है? हमें एनर्जी देता है to do our work. कार्बोहाइड्रेट यूजुअली जो फूड में प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? शुगर एंड स्टार्च. तो carbohydrate give us energy to work and carbohydrate in food are present as sugar and starch. ठीक है. Now जो जिस फूड में जनरली शुगर होता है, food with sugar are generally sweet in taste and sugar gives quick energy. अब क्या क्या फूड आइटम्स है जिसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है? फूड आइटम्स लाइक ब्रेड, potatoes, rice and cereals contains starch. So here are the examples or the sources of carbohydrates in the picture I have given. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक में? कार्बोहाइड्रेट कैन बी स्टोर्ड बाय द बॉडी इफ ईटन इन एक्सेस. अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं तो वो स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी में. इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट. वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? वो फैट के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है. लेकिन टू मच कार्बोहाइड्रेट इन डाइट में कॉज ओबेसिटी. जैसा कि हमें पता है कि फैट्स अगर बढ़ जाता है हमारी बॉडी में तो वो ओबेसिटी का रूप ले लेता है. तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारी बॉडी में एज अ फैट स्टोर हो रहा है. तो इसीलिए अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वी कैन suffer from obesity. ठीक है. So this was about one of the component of food, that is carbohydrate. Okay. Next we will read about proteins.
प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब अवर बॉडी नीड्स प्रोटीन फॉर रिपेयर ऑफ वोर्न आउट सेल्स एंड टू बिल्ड बॉडी टिश्यूज। प्रोटीन इज नीडेड फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स। तो प्रोटीन जो है वो एक्चुअली बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट भी कहा जा सकता है। क्यों? बिकॉज प्रोटीन जो है हमारी बॉडी को चाहिए टू रिपेयर दोज वोर्न आउट सेल्स। अगर कहीं पे हमें चोट लगती है तो वहाँ के जो सेल होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको रिपेयर करने के लिए जो न्यूट्रिएंट हमें चाहिए दैट इज प्रोटीन। अब प्रोटीन जो है हमारे बोन्स को और मसल्स के प्रॉपर ग्रोथ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही में अवर मसल स्किन्स, नेल्स एंड हेयर आर मोस्टली मेड ऑफ प्रोटीन्स। हमारे जो मसल स्किन है, नेल्स है, हेयर है, दोज आर मोस्टली किससे मेड अप ऑफ है? दे आर मेड ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। नेक्स्ट, वी शुड ईट प्रोटीन रिच फूड एवरी डे as our body cannot store it for later use। हमें प्रोटीन रिच फूड हमेशा थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए एवरी डे। क्यों? बिकॉज हमारा जो बॉडी है वो कार्बोहाइड्रेट जिसे स्टोर कर रहा था वैसे प्रोटीन को स्टोर नहीं करता है, ठीक है। तो इसीलिए वी शुड ऑलवेज ईट प्रोटीन इन अवर डाइट, ठीक है। सो व्हाट आर दोज फूड मटेरियल्स और व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स? लेट्स सी। हियर आई हैव गिवन यू the picture of sources of protein. Here I have mentioned plant sources and here are few animal sources. So milk products, peanuts, fish, egg, meat, pulses contains maximum protein. ठीक है? Now let's move on to another topic that is fats. Here are the example of sources of fats. ठीक है? सो फैट गिव्स अस हीट एंड एनर्जी। फैट्स जो है वो हमारी बॉडी को हीट और एनर्जी प्रोवाइड करता है। व्हाट आर द सोर्सेस? चीज, मिल्क, बटर एंड नट्स आर फैट रिच फूड। नाउ फैट आर स्टोर्ड इन अवर बॉडी। फैट शुड बी टेकन इन लिमिटेड क्वांटिटी एज मोर कंजप्शन ऑफ फैट कॉजेस ओबेसिटी। तो फैट जो है वो हमारी बॉडी को गर्माहट देता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है काम करने के लिए। ऑल्सो फैट जो है वो हमारी बॉडी में स्टोर होता है, इसीलिए फैट को हमें हमेशा कम क्वांटिटी में लेना चाहिए बिकॉज अगर ज़्यादा कंजप्शन होगा तो वी विल फेस ओबेसिटी, ठीक है। नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट विटामिन्स एंड मिनरल्स। Fresh fruits and vegetables are rich source of vitamins and minerals. These are needed in very small quantity. If the body does not get them in sufficient quantity, it can result in many diseases. अब जो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वहाँ से हमें क्या मिलता है? वहाँ से हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। अब विटामिन्स और मिनरल्स हालांकि बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए हमारी बॉडी को, बट दैट शुड बी प्रोवाइडेड इन सफिशिएंट क्वांटिटी। बिकॉज अगर विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी को नहीं मिलेंगे तो वी विल सफ़र फ्रॉम मैनी डिजीजेस। Here you can see I have given you few of the diseases those are caused by vitamins and minerals. साथ में उसके sources भी दिए हैं, उसके functions भी दिए हैं, ठीक है। First let us see vitamin A. अब vitamin A के sources you can see carrot, tomato. These are the sources of vitamin A. उससे फ़ायदा क्या होता है? विटामिन ए क्या फंक्शन करता है? ग्रोथ ऑफ स्किन एंड इम्प्रूव्स आई साइट। हमारी स्किन का बेटर ग्रोथ के लिए और हमारी आँखों का बेटर आई साइट के लिए वी नीड विटामिन ए। तो अगर विटामिन ए सफिशिएंट क्वांटिटी में हमारी बॉडी को नहीं मिल रहा है तो व्हाट काइंड ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज वी विल फेस? वी विल फेस नाइट ब्लाइंडनेस। सिमिलरली इफ आवर बॉडी इज लैक ऑफ आयोडीन, अगर हमारी बॉडी में आयोडीन जो मिनरल है वो हमारी बॉडी को सही अमाउंट में नहीं मिल रहा है, देन वी विल फेस अनदर डिजीज कॉल्ड गॉइटर। सो हियर आर फ्यू ऑफ द diseases, deficiency diseases caused by the deficiency of particular vitamins or minerals. Clear?
Let's move on to our next topic, that is about water. Water is very important, we all know, because water plays an important role in the proper digestion of food and growth of our body. वाटर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में और हमारी बॉडी के ग्रोथ में. हमारा जो बॉडी है वो यूजुअली वाटर रिलीज करता रहता है पूरे दिन में. कैसे? आवर बॉडी रिलीजेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन. सो दिस वाटर मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय मोर वाटर. जैसे कि हमारा बॉडी स्वेट के थ्रू या यूरिन के थ्रू बॉडी से वाटर रिलीज कर रहा है, तो वैसे ही उस वाटर को रिप्लेस करना पड़ेगा हमें और ज़्यादा वाटर से. तो द फूड वी ईट usually contains water in it, but water helps to regulate our body temperature. water और किस चीज़ में हमारी हेल्प करता है? हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी वाटर हमारी मदद करता है. तो एटलीस्ट हमें दिन में 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर पीना चाहिए. ठीक है? So this was about water. Now next component of food that we will discuss, that is roughage. अब रफेज क्या है? रफेज इज अ फाइबर कंटेंट इन द फूड. रफेज जो है वो एक फाइबर कंटेंट है हमारी बॉडी, हमारी फूड में. ठीक है? जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है. अब जो एक्चुअली चीज़ क्या है फाइबर के बारे में, एक स्पेशल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि फाइबर जो है वो खुद डाइजेस्ट नहीं होता. दोज आर इनडाइजेस्टेबल, बट रफेज मेक्स आवर डाइजेशन स्मूथ एंड ईजी. वो दूसरे फूड को, दूसरे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में, दूसरे खानों को डाइजेस्ट करने में हमारी बहुत मदद करता है. ठीक है? सो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रफेज? सो हियर यू कैन सी these are the sources of roughage. Raw fruits and vegetables are sources of roughage. ठीक है? So here we have discussed all the components of food, that is all the important nutrients that are present in a balanced diet. Those are required by our body. So that is all about today's video. In the next video, we will continue with this chapter. Till then, stay tuned and thank you.